राधे राधे सभी को, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम ज्योतिष की कुंडली का फलादेश कैसे करेंगे इस विषय में चर्चा करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है, इसलिए हम बिल्कुल प्रारंभ से, बेसिक से चालू करेंगे। इसके लिए आगे की जितनी भी वीडियो आएंगे हम उन सभी में पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसा करके डालते जाएंगे ताकि किसी के लिए कोई दिक्कत न हो, क्रम से सभी का अध्ययन हो सके। तो ज्योतिष की कुंडली का फलादेश करने के लिए सबसे पहले मूलभूत जो जानकारियां होती हैं, आज हम केवल उस पर चर्चा करेंगे। लग्न कैसे निकालते हैं, ग्रह स्पष्ट कैसे करते हैं, ये आपको गणित, ज्योतिष के गणित के विधान में आपको मिल जाएगा। इसकी भी वीडियो हम बना रहे हैं, कुछ बन चुकी हैं और आगे आपको पूरे ज्योतिष के कुंडली की गणित की वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे जब हम लग्न स्पष्ट कर लेते हैं तो ये तो सभी को मालूम होगा कि ज्योतिष की कुंडली कैसे बनती है ना। ये जो सामने हमारे चक्र दिख रहा है, इस तरह का हम क्या करते हैं, चक्र बनाते हैं कुंडली लिखने के लिए, जैसा कि ये ठीक इस तरह का चक्र बनता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बारे में सभी को मालूम भी होगा। अब जो हमारी लग्न आती है, जिस लग्न में जातक का जन्म हुआ है, जिसकी कि हम कुंडली बना रहे हैं, वो हम किस खाने से लिखना प्रारंभ करें। अर्थात इसमें क्या होते हैं, कितने खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 खाने हो गए, तो इनमें हम कहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक, और कहाँ पे कौन सी लग्न की संख्या आएगी। तो जो हमारी जन्म लग्न होती है उसे हम इस खाने में लिखते हैं। ये खाना जो होता है ये प्रथम भाव या लग्न, इसी को कहते हैं। फिर इसके बाद जो आगे की राशियां आएंगी, लग्न आएंगे, उनको हम क्रम से, इस क्रम से ऐसे लिखते जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से 12 राशियां 12 खानों में आ जाती हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि इन भावों के नाम क्या हैं। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है। तो ये जो भाव है, पहला ये क्या कहलाता है, लग्न। फिर ये दूसरा भाव, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस प्रकार से ये 12 भाव होते हैं। इन्हीं 12 भावों से हम जन्म कुंडली का संपूर्ण फलादेश करते हैं, ठीक। अब आपको ज्योतिष के फलादेश में आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे लग्नेश, द्वितीयेश या धनेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सुतेश। तो इन सब की जानकारी हमें कैसे हो कि कौन सा लग्नेश कहलाएगा। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि राशियों के स्वामी, किन राशियों के स्वामी कौन है, ये जानकारी हो। तो इसको भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो जैसे लग्नेश की बात आई, तो सबसे पहले तो हमें भावों के नाम पता होने चाहिए। ये वाला जो प्रथम भाव होता है, इसको लग्न कहा जाता है। लग्न के अलावा तनु भाव भी इसे कहते हैं। तनु भाव भी कहते हैं। फिर द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है। इसका वाणी, कुटुंब इत्यादि और भी नाम है। तीसरा भाव जो है, तो इसको सहज या तो भ्रातृ या और भी कई सारे नाम हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर इसके बाद ये चतुर्थ भाव हो गया, इसी को सुख भाव कहते हैं।
है ना, सुख भाव। और ये पंचम भाव पुत्र हो गया, है ना, पुत्र भाव कहलाता है पंचम भाव। सुत भाव, ये शत्रु, षष्ठ या कि ऋण भाव, ये सप्तम, है ना, जाया भाव कहलाता है या कि पत्नी का भाव कहलाता है ना, सप्तम भाव ये होता है। फिर इसके बाद ये वाला जो है, इसी को मृत्यु भाव, अष्टम भाव कहते हैं। इसको भाग्य भाव कहते हैं। धर्म भाव भी इसे कहा जाता है। भावों के नाम विस्तार से हम आपको बताएंगे। अभी जो सामान्य उपयोग में आते हैं, जो कि हम कुंडली देखते समय या कि कुंडली के फलादेश की पुस्तकों में अक्सर जिन बातों का उपयोग होता है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। ये भाव दशम भाव कहलाता है। इसी को धर्म भाव कहते हैं। इसी से व्यापार, प्रतिष्ठा इत्यादि का विचार किया जाता है। ये एकादश भाव होता है। इसी को लाभ भाव कहते हैं, है ना, लाभ, सिद्धि, प्राप्ति। ये व्यय भाव कहलाता है। द्वादश भाव व्यय भाव होता है। तो व्यय भाव से हम खर्चा इत्यादि का विचार करते हैं। मृत्यु के बाद कहाँ गमन होगा, इस बात का विचार करते हैं। इत्यादि इत्यादि बातों का हम विचार किया करते हैं। तो इस प्रकार से इन 12 भावों के क्या हो गए, नाम हो गए। फिर अब इसके बाद इन्हीं 12 भावों से हम जातक के पूरे शरीर का विचार करते हैं। ठीक, तो इस पूरी लग्न कुंडली को कहाँ पे कौन सा अंग माना गया है, इसकी जानकारी बताते हैं। ये भाव क्या कहलाता है, सिर, लग्न भाव। इससे हम सिर का, वैसे तो लग्न से संपूर्ण जीवन के सुख दुख इत्यादि का सबका विचार किया जाता है, पर ये प्रमुख भाव क्या हो गया, सिर। जातक का रूप रंग कैसा होगा, इन सब का विचार हम इसी भाव से करते हैं। फिर ये भाव क्या हो गया, धन का। इसी से चेहरे का विचार करते हैं। ये चेहरा कहलाता है। ठीक, ये भाव क्या हो जाता है, ये छाती, या कि दाहिना कान भी इसी भाव से विचार किया जाता है, तृतीय भाव से। और ये जो द्वितीय भाव है, इससे दाहिनी आंख का विचार किया जाता है। ये हो गया हृदय का भाव, इससे हृदय का विचार करते हैं। ये भाव हो गया पेट का। ये भाव हो गया आपके कमर का। ये भाव हो गया वस्त्र का। वस्त्र क्या कहलाता है, हमारा नाभि से नीचे और लिंग के नीचे तक का भाग, ये जो है ये वस्त्र कहलाता है। उसका विचार हम यहाँ से करते हैं। अष्टम भाव से गुदा का विचार किया जाता है। नवम से जांघों का, दशम से घुटनों का। इससे एकादश भाव से हम पिंडलियों का, घुटने के नीचे जो पिंडलियां होती हैं, और ये द्वादश भाव से हम पैरों का विचार करते हैं। विचार कैसे करते हैं ये आगे चर्चा करेंगे, पर थोड़ी सी चर्चा यहाँ भी किए ले रहे हैं। जैसे इस लग्न भाव में जो ग्रह बैठा होगा, ठीक, ये पहले हम जितने मार्क हैं इनको हटा देते हैं। यहाँ पे इस भाव में जो ग्रह बैठा होगा उसका जो स्वरूप है, ग्रहों के स्वरूप की चर्चा हम आगे करेंगे, उसी के स्वरूप के अनुसार जातक का स्वरूप होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नहीं 2-3 ग्रह बैठे हैं, ठीक, तब इसके अनुसार होगा। तो इसमें जो सबसे बलवान ग्रह बैठा होगा, यहाँ पे प्रथम भाव पे जो सबसे बलवान ग्रह बैठा होगा, उसके अनुसार जातक का रूप रंग होगा। ठीक, जैसे ये दाहिनी आंख का, अच्छा, ये जो द्वादश भाव है, यहाँ से बाईं आंख का भी विचार किया जाता है, और ये एकादश भाव से बाएं कान का भी विचार किया जाता है। ठीक, तो ये जो हमारा लग्न भाव है, इससे हम जातक के रूप रंग कदकाठी का पता करेंगे प्रथम भाव से। द्वितीय भाव से दाहिनी आंख का विचार करेंगे। यहाँ पे अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, तो जातक की आंख हल्की छोटी होगी,
है ना। और अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो बढ़िया स्वस्थ और बड़ी बड़ी आंखें होंगी। इसी प्रकार से सभी भावों का हम विचार करते हैं। जैसे तृतीय भाव से कान का, छाती इत्यादि का हम विचार करते हैं। ठीक। और इसके बाद आगे चतुर्थ भाव से हृदय का विचार करेंगे। जैसे शुभ शुभ ग्रह बैठे होंगे इस प्रकार से हृदय पे जातक के शुभ शुभ प्रभाव होंगे। इसी प्रकार से पंचम भाव का, अर्थात जिन भावों में एक सामान्य नियम है कि जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे होंगे वो भाग शरीर का बढ़िया स्वस्थ और बड़ा होगा। जिस भाव में पापक ग्रह बैठे होंगे वह भाग शरीर का कमजोर होगा और वह अस्वस्थ होगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि शरीर के 12 भावों का हम विचार करते हैं। अब अक्सर सबसे बड़ी बात है ज्योतिष की कुंडली में आगे फलादेश में अक्सर आएगा कि भावों के स्वामी भावेश। जैसे बात की जाएगी धनेश अगर केंद्र में बैठा हो कि त्रिकोण में बैठा है तो कैसा फल होगा। तो ये धनेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश ये क्या कहलाते हैं। तो जैसे लग्न की बात आई, लग्न भाव में हमने देखा कि कौन सी राशि है, मीन। अब मीन राशि का जो स्वामी है, मीन राशि का स्वामी कौन होता है, गुरु। तो लग्नेश कौन हो गया, गुरु। लग्न भाव का स्वामी कौन हुआ, गुरु। ठीक। अब लग्नेश कहाँ पे बैठा है तो क्या फल करेगा, ये सब बातें आगे हम बताएंगे। अब बात आएगी धनेश की या द्वितीयेश की। तो द्वितीय भाव का जो स्वामी होगा, जैसे द्वितीय भाव में ये मेष राशि है, मेष का स्वामी कौन होता है, मंगल। ठीक। तो द्वितीयेश या धनेश कौन हो गया, मंगल हो गया। इसी प्रकार से तृतीय भाव में जो राशि बैठी है तो तृतीय भाव का जो स्वामी होगा वो क्या कहलाएगा, तृतीयेश कहलाएगा। चतुर्थ भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी चतुर्थेश कहलाएगा या सुखेश कहलाएगा। पंचम में जो राशि है उसका स्वामी पंचमेश कहलाएगा। षष्ठ में जो राशि है उसका स्वामी षष्ठेश। सप्तम में जो राशि है उसका स्वामी सप्तमेश, है ना। अष्टम का स्वामी अष्टमेश, नवम का स्वामी नवमेश या भाग्येश, दशम का स्वामी दशमेश, एकादश का स्वामी एकादशेश या लाभेश, और द्वादश भाव का स्वामी व्ययेश या द्वादशेश कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई कि कुंडली में कौन से भावेश क्या हैं, है ना, कौन से भाव से क्या विचार किया जाता है, इन सब बातों की जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। अब आगे के वीडियो में हम आपको राशियों के बारे में बताएंगे, राशियों के स्थान, स्वभाव, ग्रहों की प्रकृति और स्वभाव के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। अगली वीडियो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रदान करेंगे, है ना। कमेंट में बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी। आपको कुंडली का फलादेश सीखने में इस वीडियो से मदद हो रही है कि नहीं हो रही है, कि कोई ऐसी बात है जो कि आप पूछना चाहते हो, तो वो सब बातें आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। तो भाइयों आज के लिए केवल इतना ही इस वीडियो में। अगले पार्ट में इससे आगे की जानकारी हम आपको देंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।